फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही पावरफुल मेथड जो आपकी शख्सियत को मज़ीद निखारने, उसको मुसलसल इम्प्रूव करने और सक्सेस की तरफ कदम ब कदम बढ़ने के लिए गारंटीड फार्मूला। वीडियो बहुत काम की होने वाली है, गौर से सुनिएगा बातों को। इसका टाइटल है FTD फोल्डर। सुनने में अजीब सा है, लेकिन इसका एक बहुत ही डीप माना है। इसका माना है फूल थिंग्स दैट आई हैव डन। इसका रिकॉर्ड, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो गलतियाँ जो हमने की हैं और जिसके खमियाजे हमें भुगतने पड़े हैं, उसका रिकॉर्ड। किस मकसद के लिए? उसको रिव्यू करने के लिए और उससे सबक हासिल करने के लिए। और ट्रस्ट मी, अगर आपने अपना FTD फोल्डर मेंटेन किया, उसको रिव्यू किया, उससे सबक हासिल किया, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो टफेस्ट इश्यूज़ हैं, टफेस्ट प्रॉब्लम है, उसको भी फेस करने के लिए आप एबल हो जाएंगे। क्योंकि मुसलसल तौर पर आप रियलाइज़ करेंगे कि फ़लाँ सिचुएशन में जो मुझसे गलती हुई थी, जिसका खमियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा था, अब क्या करूं कि ऐसा दोबारा ना हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि गलती वो करते हैं, फिर उसकी ज़िम्मेदारी दूसरे लोगों के ऊपर डाल देते हैं। नतीजा क्या होता है कि कल जहाँ थे आज भी वही हैं और यकीनन परसों भी वही रहेंगे, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपनी गलती को मानते नहीं, उससे सबक नहीं लेते और अपनी पर्सनालिटी को निखारते नहीं। 1944 में जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था दोस्तों, तो उस मौके पर एक शख्सियत HP होवेल नामी पूरे मीडिया में छाई रही। ये कौन थे? ये नेशनल बैंक ऑफ अमेरिका के चेयरमैन थे और कुछ और बड़ी प्रेस्टीजियस कंपनियों के डायरेक्टर थे। पूरे अमेरिका पे इसका असर पड़ा, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ अमेरिका पे इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो कंपनियां जिनके वो डायरेक्टर थे, उन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपकी इस कामयाबी का राज क्या है कि जहां पर इस क्रैश से पूरा अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, लेकिन आपकी कंपनियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया कि आई डिवोट ए पार्ट ऑफ माई सैटरडे इवनिंग्स टू सेल्फ एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल ऑफ माई वर्क ड्यूरिंग द वीक। कि मैं अपने सैटरडे की शामों का एक हिस्सा इस काम के लिए मखसूस रखता हूँ, सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए, और वीक के दौरान जो मेरा काम है उसको रिव्यू करने के लिए। फिर उस अप्रेजल के दौरान मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि वो कौन सी गलतियाँ थी जो मैंने किया और उसके नतीजे में मुझे नुकसान उठाना पड़ा, और अब मैं क्या करूँ कि उन नुकसानात से बच जाऊँ, और कौन सा एक्शन लूँ जिससे मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाए, और जनरली मैं इस गलती से क्या सबक ले सकता हूँ। सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ एग्जामिनेशन का ये सिस्टम मैंने साल हर साल जारी रखा, जिसका मुझे इतना फ़ायदा हुआ जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो ये था उनका जवाब इंटरव्यू में किए गए सवाल पर। दोस्तों, जब आप अपना FTD फोल्डर मेंटेन करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, तो उसमें मोस्ट कॉमन चीज़ें ये मिलेंगी आपको। नंबर 1, टाइम का ज़ाय करना, छोटी छोटी बातों पर दिल शिकस्ता हो जाना और पस्त होकर के बैठ जाना। नंबर 3, बिला वजह लोगों से उलझकर अपना मूड और अपना दिमाग ख़राब करना। नंबर 4, किसी भी काम को करने से पहले सही प्लानिंग का ना करना। नंबर 5, किसी जानकार आदमी से मशवरा ना लेना। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स कम आए थे, आप अपना FTD फोल्डर मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको रिव्यू करने पर आपको पता चलेगा कि आपने जो गलतियां की हैं उसकी लिस्ट ये है। नंबर 1, क्लास में टीचर्स की बातों पर सही तरीके से तवज्जो ना देना। नंबर 2, नोटबुक्स सही तरीके से मेंटेन ना करना। नंबर 3, फजूल लोगों से दोस्तदारी निभाना। नंबर 4, सोशल मीडिया और गेम्स में अपना कीमती वक्त बर्बाद करना। नंबर 5, पढ़ने के लिए रोज़ाना वक्त मखसूस न करना और सिर्फ एग्ज़ाम्स के दिनों में पढ़ना, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज ही से अपना FTD फोल्डर मेंटेन करना शुरू करें और देखें फिर इसका कमाल। होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।